शादी यार हैड टू नाइट। टेक केयर। क्यों बुलाया है आपने पप्पा? ये बताने के लिए कि माँ और सहेली में बस 2 इंच का फासला होता है और सहेली और फूफो में बस 1 इंच का। ये मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। ये सुन चुकी है तो इंच भर का कदम उठा के ये फासला तय क्यों नहीं कर लेती? जरा सा पैर इधर से उधर हो जाए तो थप्पड़ मार देती हैं आप। चल वादा, नहीं मारूंगी। अब बता। क्या बताऊं? डट कर कह दे कि तू रूमी से शादी नहीं करना चाहती है। ये सब क्यों कहूं मैं? जब किसी को सहेली मान लेते हैं तो फिर दिल की बात दिल से निकाल के उसके कानों में रख देते हैं। बड़ा फायदा है इसका। शर्मलाज से जो बात जबान पे नहीं आती वो सहेली फट से कह देती है। चल अब कह दे। पर मैं ये क्यों कहूं कि मैं रूमी से शादी नहीं करना चाहती? वो मैं इसलिए कहती हूं कि दरवाजे पे आके शादी का पैगाम कोई और जो दे गया, अब वो बात दिल में तो अड़ी होगी। हो सकता है जी को अच्छी भी लगी हो पर कोई फुफ्फो के डर से जबान पे ना आती हो तो जबान को खींच के बोल दे, क्योंकि फुफ्फो अब सहेली हो गई। डरने की जरूरत नहीं रही। बस फट से रूमी के नाम पे लानत भेज और अगला नाम बता। बस फिर तेरे फूफा के साथ बैठकर अगली बात सोचती हूँ। लिख कर दे दूं कि मैं रूमी से शादी करूंगी? ये तो फिर यही बता दे सहेली कमबख्त मारी, अगर शादी पे राजी है तो गरीब को मंगनी की अंगूठी चुंगली पे चढ़ाने का मशवरा क्यों देती है? जरा पराठा खाते हुए देखती हूँ उसे। चुंगली सूज कर अंगूठे जितनी मोटी हो गई है, वो भी ऐसा मोहब्बत का मारा कमीना साफ दिखता है कि चुंगली पे नहीं चढ़ेगी पर चढ़ाएगा। क्या चाहती है तू? तेरे लिए तड़प के शहादत नोश कर ले। कुर्बानी का दुम्बा है जो शादी की देख पे ज़िबा हो जाएगा? क्या लंगड़ा है, लूला है जो तेरे जैसी कोई दूसरी नहीं मिल सकती उसे? मोहब्बत करने वाले को क्या डाकिया समझती है कि किसी के दरवाजे पे घंटी बजाई, पैगाम फेंका और चला गया? यहां होती है मोहब्बत इस मुए दिल के अंदर, कमारी लड़की की शर्म की तरह उसके बदन में छुप के बैठती है। दरवाजे पे दस्तक देने वाले डाकियों का इंतजार नहीं करती। हाँ, लो आ गया। आज क्या हाल करती हूँ इस कमबख्त का। आज चाहे दिल नवाज की नौकरी चली जाए, इस निवेयान चावला को चावल खिला के भेजूंगी मैं। हाँ, क्या है? क्या है? पढ़िए इसे।
भाई ये तो कमाल हो गया। ये कमाल नहीं हुआ, मिल बैठकर साजिश हुई है। तुम शादी को साजिश कहते हो? अरे भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी दोस्त की शादी है। खफा तो मैं हूं उससे कि कानो कान खबर ना होने दी और आज ये शादी का कार्ड लाके फेंक दिया। ये शादी का कार्ड नहीं है बाबा, ताश का पत्ता है, चाल फेंकी है किसी ने। मेरी जिंदगी में तुम पहले आदमी हो जिसने शादी के कार्ड को ताश का पत्ता कहा है। हाँ लेकिन ठीक है, कानों को भला लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, ये इनहेरिटेड है तुम्हारे अंदर। तुम भी अपने इस बाप की तरह से अच्छी तरह मुकालमा बोल लेते हो। ये शादी नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही फिल्मी है मिस्टर रमयान चावला। ये शादी नहीं हो सकती। 800 फिल्मों में सुना है मैंने। किसी भी सिचुएशन में उठकर एक विलन कहता है कि ये शादी नहीं हो सकती। बट माय चाइल्ड, वो शादी हमेशा होती है। I know you're playing with me. Not only you, all of them. और कौन कौन है आपकी साइड पर? पापा, she is not even marrying her choice. Shut up! She is marrying her choice. बचपन की मंगनी है उनकी। हर कोई तुम्हारी तरह से नहीं होता कि जो बचपन की हर चीज को खेल कूद समझता रहे। लेकिन तुम्हें क्यों तकलीफ है इस बात की? I don't think you ever wanted to marry her. I did. I did. What? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये सब कुछ भी तुम उस वक्त कह रहे हो कि जब उसकी शादी की कार्ड छप कर आ चुके हैं। I don't think this is fair. This is not fair. लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अल्तमश चावला का बेटा छिछोरा लड़का है, विलन टाइप। लेकिन मेरे बच्चे में तो हमेशा से ही चाहता था कि तुम एक हीरो रहो। क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा मतलब? ज़रदाब की शादी होगी और मुझे कुछ मिलेगा? मुझे तो कुछ ना कुछ देना दिलाना पड़ेगा। मेरी बेटी की तरह है वो। Can you do me a favor? Any favor, my son? तो फिर जाइए उसके पास। मैं साथ जाऊंगा आपके। मेरे सामने उससे पूछिए कि वो रूमी से शादी करना चाहती है। Okay. I'll do it. शाम को चलते हैं। शाम को नहीं, अभी इसी वक्त। तुमने क्या समझ रखा है? क्या वो लोग किसी बस स्टॉप पे रहते हैं कि जब जी चाहा गाड़ी रुकी और उनसे मनचाही बात पूछ ली? अरे बड़े खानदानी लोग हैं वो, और शायद हमसे भी बहुत बेहतर। दिलनवाज साहब से बात करूंगा मैं, और बात भी क्या, रिक्वेस्ट करूंगा। तो
जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना मेरे बेटे, उन्हें फिर मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। ओके, Then I should better go myself. सुनो, तुम अगर मेरी इजाजत के बगैर वहां गए तो कोई ना कोई होगा जो तुम्हारी टांगे तोड़ देगा, और अगर वहां कोई ना हुआ तो फिर मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। And I literally mean it, my son. कैसे इम्तिहान में डाल दिया है तुमने। अब क्या करूंगा मैं? हाँ, दिलनवाज साहब, हाँ उनसे मिलाइए, उनको फौरन लगवाइए। खाओ मेरे सर की कसम और कहो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। कहो कि तुम्हारी आंखों में उसके नाम का कोई आंसू नहीं है। तुम ही कुछ याद इतनी सी बात थी, मुझसे कह दिया होता। ये इतनी सी बात तो नहीं थी तारिया। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं सुना? ड्राइवर को वापस क्यों भेज दिया? पता नहीं, यूं लगा कि चोरी करते हुए पकड़ी गई हूं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं कौन हूं तुम्हारी? जो ऐसे सवाल करे समझो वो बहुत बुरा है, और जो इसका जवाब दे वो उससे ज्यादा बुरा है। रूमी से शादी कर रही हो? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? उसी से शादी करनी थी मुझे। तो फिर क्यों कहा कि कोई दरवाजे पर आए और दस्तक देकर गए, शादी कर लो मुझसे? वो कोई उसके लिए तो नहीं कहा था मैंने। रूमी से तो मोहब्बत नहीं करती हो तो फिर शादी क्यों कर रही हो? सोचा शादी के बाद हो जाएगी। और अगर ना हुई तो? वो तो सुना है कि हो जाती है। वो मिलेगा तो क्या कहोगे उससे? मुझे तो लगा कि वो मजाक करके गया है। नहीं, मजाक नहीं किया उसने, वो सीरियस है। ऐसा लग रहा है कि अगर वो तुमसे शादी नहीं करेगा तो कुछ कर बैठेगा। तो समझाओ ना उसे। क्या कहूं? तुम कह दो कि तुम मोहब्बत नहीं करती उससे। हाँ तो कह दो ना, नहीं करती मैं उससे मोहब्बत। तो तुम मोहब्बत नहीं करती उससे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाओ मेरे सर की कसम और कहो कि तुम उससे मोहब्बत नहीं करती। कहो कि तुम्हारी आंखों में उसके नाम का कोई आंसू नहीं है, और कहो कि जो बात तुम्हारे मुंह पर है
वही तुम्हारे दिल में है। बच्चों के दिलों में बातों के आने जाने की बड़ी जगह होती है। आई भी होगी तो निकल जाएगी। सरताज, उसने कभी नहीं रो पड़ी मेरे सामने। नव्यान से मोहब्बत करती है वो।